पहले कामयाब लोगों की सक्सेस पैसे से नहीं आंकी जाती थी, मगर आज समय बदल चुका है। आजकल किसी को सक्सेसफुल तभी माना जाता है जब वो करोड़पति होता है। लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सक्सेस का दरवाजा खोलने के लिए आपको जिंदगी में खुद आगे बढ़कर पहल करनी होगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई बुक समरी के साथ इस लर्निंग जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं द लॉज ऑफ सक्सेस बुक की, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। ये पैसा और सक्सेस दोनों कमाने के लिए बहुत प्रैक्टिकल बुक है। ये बुक आपको सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर ले जाने के लिए एक गाइड का काम करेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस लर्निंग जर्नी में हम एक साथ आगे बढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। लेसन 1, द मास्टरमाइंड। ऑथर बताते हैं कि सफलता का मतलब है वातावरण में होने वाले बदलाव के साथ खुद को बदलना और खुद को आने वाले समय के लिए तैयार करना। मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या 2 से अधिक लोगों का एक साथ काम करना, यानी टीम वर्क। एक इंसान को सारा अनुभव या सारा नॉलेज नहीं होता, इसलिए बड़े गोल को अचीव करने के लिए जरूरी होता है कि 1 से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर काम करें। 1 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो उनके सफल होने की संभावना भी बढ़ जाती है, मगर उसके लिए जरूरी है कि उन सभी का उस गोल को अचीव करने में एक समान इंटरेस्ट हो। गोल को अचीव करने के लिए टीम के सभी सदस्यों में एकता हो। आपका गोल चाहे कुछ भी हो, आपके लिए सबसे जरूरी है अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करना। इसलिए दूसरों से दोस्ती करना सीखें, उनसे बातचीत और तालमेल बिठाना सीखें, दूसरे लोगों की अच्छाई को देखें और उनके साथ पॉजिटिविटी से काम करें। तभी आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। चैप्टर 2, डिसाइड ए गोल। ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में एक गोल निर्धारित करना होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे। गोल निर्धारित करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ऑथर यहाँ ये भी कहते हैं कि नौकरी चुनना गोल नहीं होता, वो आपके जीवन का एक पड़ाव जरूर हो सकता है। आप अपना एक गोल चुने और उसे एक कागज पर लिखें। अपने गोल को पाने के लिए आप क्या सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, ये भी डिसाइड करें और इसे भी लिख लें। दिन में कम से कम 12 बार अपने गोल को याद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को याद हो जाएगा कि आप उससे क्या चाहते हैं और वो उस दिशा में काम करना शुरू कर देगा और आपको नए नए क्रिएटिव आइडियाज देने लगेगा। चैप्टर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आप पर भरोसा करें। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। अगर आपके जीवन में किसी तरह का कोई डर है तो उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप ऑटो सजेशन का यूज कर सकते हैं। सफल होने के लिए जरूरी है कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डर ना हो। हमारे अंदर 6 प्रकार के डर होते हैं। गरीबी का डर। किसी भी इंसान की सामाजिक स्थिति उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है और आर्थिक रूप से कमजोर इंसान ही शोषण का शिकार होता है। आलोचना का डर। इतिहास हमें बताता है कि पुराने जमाने में जब कोई धर्म या सरकार के नियमों का पालन नहीं करता था तो उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था या फिर मौत की सजा दी जाती थी। इसीलिए आज भी लोग समाज और सरकार के बनाए नियमों का ही पालन करते हैं और कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते। बढ़ती उम्र का डर। लोगों के अंदर बढ़ती उम्र को लेकर भी डर होता है। उन्हें लगता है कि बूढ़े होने पर वो अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे और उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना होगा। प्रेम के खोने का डर। हर इंसान को जीवन में प्यार की चाहत रहती है और साथ साथ उसे खोने का डर भी बना रहता है, और प्रेम को खोने का डर बाकी सब डरों से बड़ा भी होता है। बीमार होने का डर। आज हम जो भी खा रहे हैं उन सब चीजों पर केमिकल का प्रयोग होता है और ज्यादातर खाने की चीजों को आर्टिफिशियली तैयार किया जा रहा है, जिससे आज के समय बीमार होने की संभावना बहुत ज्यादा हो गई है। लोगों के अंदर मौत का डर होता है। उनके बाद उनके परिवार का क्या होगा, उन्हें ये चिंता रहती है। लोगों को लगता है कि मृत्यु
बहुत पीड़ादायक होती है, इसलिए छोटी छोटी बीमारी होने पर भी उन्हें मृत्यु का भय होने लगता है। अगर आपके अंदर भी इस तरह के भय हैं तो अपने आप को ऑटो सजेशन दे, जिन्हें सेल्फ टॉक भी कहते हैं। बार बार पॉजिटिव बातें बोलने से आप नेगेटिव बिलीव्स आप पर कम असर करेंगे। चैप्टर 4 द हैबिट ऑफ सेविंग। बचत करना भी एक आदत है और सफल होने के लिए इस आदत का होना बहुत जरूरी है। ऑथर ने इस बुक में एक फॉर्मूला दिया है जिसमें बताया गया है कि आपको अपनी इनकम का सही यूज किस प्रकार करना है। घर के खर्चों के लिए आप अपनी इनकम का 50% यूज करें, सेविंग के लिए 20%, शिक्षा के लिए 10%, लग्जरी के लिए 10% और बाकी का 10% आप लाइफ इंश्योरेंस में लगाएं। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे परिवारों में पले बढ़े हैं जहां बच्चों के लिए पैसा खर्च तो किया जाता है मगर उन्हें पैसे की बचत करना नहीं सिखाया जाता। बच्चों को बचपन से ही बचत करना सिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बड़े होकर वो कभी धन की बचत करना नहीं सीख पाएंगे। जब लोग पैसों की बचत नहीं करते तो उन्हें अपने काम चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। बार बार उधार लेने से उन्हें कर्ज लेने की आदत बन जाती है। उधार आपके गरीबी के डर को और बढ़ा देता है और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। अगर आपको बचत करनी है तो आपको शराब पीने और दूसरे नशे करने की आदत को भी छोड़ना होगा, क्योंकि इन चीजों की वजह से आपका बहुत सारा धन बेकार में खर्च हो जाता है और साथ साथ सेहत का भी नुकसान होता है। चैप्टर 5 बिकम ए लीडर। जिंदगी में वो लोग ही सफल होते हैं जो एक लीडर की तरह सोचते हैं। एक लीडर बनने के लिए आपको भी अपने गोल को अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाना होगा। अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में बांट लें और उन्हें अचीव करने के लिए एक्शन ले। एक अच्छा लीडर कभी नहीं रुकता, वो हमेशा ही आगे बढ़ता रहता है और कोई दूसरा टीम मेंबर आगे नहीं बढ़ पा रहा तो उसकी भी मदद करता है। दूसरों का नेतृत्व करने के लिए आपको अपने फील्ड का गहरा ज्ञान होना चाहिए। लोग कभी भी किसी कमजोर लीडर को फॉलो नहीं करते। विपरीत परिस्थितियों में आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। आपकी बातों में स्पष्टता होनी चाहिए। आप सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते क्योंकि सभी लोगों का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, इसीलिए आपको लोगों के व्यक्तित्व की पहचान होनी चाहिए। आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर यानी छोटे और बड़े फैसले लेने की अक्षमता होनी चाहिए। चैप्टर 6 इमेजिनेशन। आप तब तक किसी काम को नहीं कर सकते जब तक आप अपने दिमाग में उसकी कल्पना नहीं करते। आपकी इमेजिनेशन ही वो शक्ति है जिससे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी गोल को पाने और सफल होने के लिए हर इंसान अपनी कल्पना का इस्तेमाल करता है, फिर चाहे आपको इमेजिनेशन की जानकारी हो या ना हो। अपनी कल्पना शक्ति को विकसित करने के लिए आपको बार बार कल्पना करने का अभ्यास करना होगा। अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको हर रोज अपनी कल्पना में अपने गोल को अचीव करते हुए खुद को देखना है और विश्वास करना है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। चैप्टर 7 एंथुसियाज्म। उत्साह व्यक्ति के जीवन की वो स्थिति है जो उसे काम करने के लिए प्रेरित करती है। लोगों को लीड करने के लिए या किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए उत्साह का होना बेहद जरूरी है। उत्साह आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी से भर देता है। जब आप उत्साह से किसी काम को करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। आपका उत्साह दूसरों को भी प्रभावित करता है। आपके शब्दों से ज्यादा आपके उत्साह से भरी आवाज लोगों को प्रभावित करती है। जो काम करना आपको बेहद पसंद है वो काम आपके उत्साह को बढ़ाता है, इसीलिए उस काम को चुनें जिसे करना आपको पसंद है। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए लोगों के संपर्क में रहें। ऐसे लोगों के साथ रहने से आपका उत्साह बढ़ता है। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोग हमेशा उत्साहित रहते हैं, इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और अच्छी सेहत भी आपके उत्साह को बढ़ाती है, इसीलिए अपने खान पान और सेहत पर ध्यान दें। जब भी आप दूसरों की मदद करते हैं तो भी आपका उत्साह बढ़ता है, इसलिए जब भी किसी की मदद करने का मौका मिले तो जरूर मदद करें। लेसन 8 सेल्फ कंट्रोल। हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल आपके उत्साह आपके अंदर के जोश को सही दिशा देता है। अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होगा तो आप कभी बुरी संगत में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आत्म संयम में आप अपने लिए सही और गलत की पहचान कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में ज्यादातर दुख आत्म संयम की कमी से ही होते हैं। वो सब लोग जो सफल हुए हैं उन्होंने अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल को डेवलप किया है। अपने
कस्टमर के साथ बातचीत करते हुए भी आपको आत्म संयम रखना होगा ताकि आप उनके साथ किसी तरह की बहस में ना उलझें। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आता है तो आपको उसके पीछे के कारण को जानना होगा, क्योंकि गुस्सा दबी हुई भावनाओं का ही एक लक्षण है। आपको अपनी भावनाओं को समझना होगा, क्योंकि आप सिर्फ उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं जिन्हें आप समझते हैं। लेसन 9, डू मोर देन यू आर पेड फॉर। हमें कुछ नया सीखने के लिए काम करना चाहिए। ज्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए ऐसे काम करते रहते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते, इसीलिए ऐसा काम चुनें जिसे आप पसंद करते हैं। हो सकता है आप अपनी पसंद के काम से ज्यादा पैसे ना कमा पाए, लेकिन वो काम आपको सबसे ज्यादा खुशी देगा। भुगतान से ज्यादा काम करने से आपकी छवि अच्छी बनती है और आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि जितना बोला जाए उससे थोड़ा ज्यादा ही काम करिए और हो सके तो लोगों की मदद भी करिए। इससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आपको एक लीडर के रूप में देखा जाने लगेगा। चैप्टर 10, डेवलप ए प्लीजिंग पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी आपकी वो क्वालिटी है जो आपको दूसरों से अलग करती है। आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, आपकी आवाज की टोन, आपके विचार, आपका चरित्र, ये सब विशेषताएं ही आपके व्यक्तित्व को बनाती हैं। आपका चरित्र आपके व्यक्तित्व का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आपके कपड़े आपके संपर्क में आने वाले लोगों को सबसे पहले प्रभावित करते हैं। एक कमजोर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति सामने वाले को कभी प्रभावित नहीं कर सकता, जबकि आज हर फील्ड में काम करते हुए हमें दूसरे लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। इसलिए आज के समय में सक्सेस होने के लिए एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को डेवलप करना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन से आप अच्छा चरित्र बना सकते हैं। ऑटो सजेशन या सेल्फ टॉक द्वारा आप अपने अंदर किसी भी हैबिट और किसी भी क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। चैप्टर 11, एक्यूरेट थॉट, पॉजिटिव थिंकिंग। आज हमारे आसपास इतनी जानकारी है कि सही क्या है, गलत क्या है, ये ही समझ नहीं आता, जिसकी वजह से हम कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में ये बहुत जरूरी है कि आप क्लियर सोच पाएं। इसके लिए आप इंफॉर्मेशन को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, रिलीवेंट फैक्ट्स और इररिलेवेंट फैक्ट्स। जो रिलीवेंट फैक्ट्स यानी जरूरी फैक्ट्स हैं, सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दें और इररिलेवेंट फैक्ट्स को छोड़ दें। हमारे विचारों पर हमारा कंट्रोल होता है, इसीलिए हमें ही तय करना होगा कि हमें पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव। नेगेटिव थॉट से हमें अपने चारों ओर दुख और निराशा ही नजर आते हैं और पॉजिटिव थॉट से आशा, संतोष और खुशी नजर आती है। सही और पॉजिटिव थॉट से आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल भी डेवलप होता है। ऑथर के अकॉर्डिंग कोई भी सामान्य इंसान सामान्य से काम करके भी महान बन सकता है, अगर उसकी सोच सही हो और उसके अंदर दूसरों की मदद करने की भावना हो। चैप्टर 12, कंसंट्रेशन। सफलता पाने के लिए आपको अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस करना होगा। जब आप पहली बार काम करते हैं तो आपके सफल होने के चांस कम होते हैं, क्योंकि आपके पास ना तो प्रॉपर डाटा होता है और ना ही एक्सपीरियंस। मगर आपको अपना फोकस उस काम में रखना होगा। सफल होने के लिए एक ही काम में फोकस रखना बहुत जरूरी है। अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को अगर एक और लगा दिया जाए तो कोई भी काम अधूरा नहीं रह सकता। उन्हीं लोगों को सफल कहा जाता है जिन्होंने एक समय में एक ही काम में फोकस किया हो। कोई इंसान एक साथ कलाकार, बिजनेसमैन और सोल्जर नहीं हो सकता। उसे एक ही गोल पर फोकस करना होगा। चैप्टर 13, कोऑपरेशन। ऑथर ने लिखा है, किसी का सहयोग करना सफलता पाने का सबसे आसान तरीका है। सहयोग का मतलब 2 व्यक्तियों या 2 संस्थाओं का मिलकर काम करना है। जब हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो एक साथ मिलकर सही फैसले तक पहुंचा जा सकता है। सहयोग की भावना हर इंसान में होनी चाहिए। अकेले हम बहुत थोड़ा कर सकते हैं, मगर एक साथ मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चैप्टर 14, फेलियर। ऑथर ने अपनी इस किताब में असफलता की एक नई परिभाषा बताई है। फेल होने का मतलब है कि मैंने कुछ गलतियां की और उन गलतियों को मुझे सुधारना होगा। जिंदगी में आप जितनी बार फेल होते हैं वो सारी चीजें आपके लिए सीख होती हैं। असफल होना और हार मान लेना 2 अलग अलग चीजें होती हैं। सभी सक्सेसफुल लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत से फेलियर देखे होते हैं। जब आप बार बार एक काम को करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। इसलिए अपने फेलियर से सीखिए और आगे बढ़िए।
चैप्टर 15 टॉलरेंस। ऑथर कहते हैं कि हम सबको सहनशील बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें बहुत सोच समझकर और सहनशील होकर किसी भी बात पर रिएक्ट करना चाहिए। अगर आप सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा कई बार होगा कि आपके विरोधी आपको हराने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आपका सहनशील होना बहुत जरूरी है। मगर आज के समय में हम अपनी सहन शक्ति को खोते जा रहे हैं। अगर हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं होती तो हमारे अंदर अच्छे गुणों का कोई महत्व नहीं रहता। नेपोलियन हिल के अनुसार अगर व्यक्ति को सहना आ गया तो वो उन परिस्थितियों से भी बाहर आ सकता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। चैप्टर 16 द गोल्डन रूल, द पावर ऑफ प्रेयर। ये बात सच है कि सफल होने के लिए हमें खुद ही मेहनत करनी होती है, मगर फिर भी लोगों का मानना है कि प्रार्थना में शक्ति होती है। ऑथर लास्ट चैप्टर में प्रार्थना की शक्ति के बारे में समझाते हैं कि सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में बदलाव ला सकती है। ऑथर का मानना है प्रार्थना सरल तरीके से की जानी चाहिए। प्रार्थना शांत वातावरण में करनी चाहिए। मध्य रात्रि में प्रार्थना करना अच्छा होता है और प्रार्थना को रोज एक ही समय पर करना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। और आप सबकी सफलता की प्रार्थना के साथ इस बुक समरी को यहीं समाप्त करते हैं। आपने इस बुक से क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त